कि हम पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, अब जो है पॉलिटेक्निक के 2024 का मैथ का पेपर हो चुका है, तो हमने सोचा कि इसका जो है सॉल्व जो है सोल्यूशन जो है दे दे, जिससे कि कई बच्चों का हेल्प हो जाए। तो इसमें से सबसे पहले हम देखेंगे मॉडल क्या है पेपर का। पेपर का पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो होगा बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, और उसमें क्या बोलेगा कि केवल 10 भाग हल करना है। दिए रहेंगे आपको 12 भाग, कितना भाग हल करना है? केवल 10 भाग हल करना है। ठीक है, 10 भाग केवल हल करना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेपर में ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, हमको क्वेश्चन उतारना नहीं है, डायरेक्ट हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 1 का उसको सॉल्व करके टिक मार देंगे, बस कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या दिया है। पहला वाला क्वेश्चन दिया है, श्रेणी 1 है, -1/2 1/2 3/2 का 10वां पद होगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ा है कि एक चैप्टर होता था समांतर श्रेणी का और गुणोत्तर श्रेणी का। अब हमें ये नहीं पता है कि यह हमारा समांतर श्रेणी है कि गुणोत्तर श्रेणी है। तो सबसे पहले जो पहला पद होता है उसे हम ए बोलते हैं ना, उसको हम लिख लेते हैं ए बराबर कितना है -1/2। अगर समांतर श्रेणी होगा तो डी निकालेंगे, अगर गुणोत्तर श्रेणी होगा तो आर निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले डी निकालते हैं। देखिए डी बराबर दूसरे में से पहले को घटाते हैं, 1/2 माइनस पहला क्या है -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 1/2 बराबर कितना हो जाएगा 1, आधा और आधा जोड़ोगे 1 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से और भी चेक कर सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देंगे। ठीक है, 3 में से 1 को घटाएंगे 2 आएगा, 2/2 1 आ जाएगा, मतलब कि ये क्या है समांतर श्रेणी है, यह एपी है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि यह एपी है हमारा। ए मालूम चल गया, डी मालूम चल गया हमें, और हमें क्या बोल रहा है 10वां पद क्या होगा, मतलब यन क्या है हमें 10 दिया है, क्या निकालना है T10 निकालना है, 10वां पद हमें निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए Tn बराबर कितना होता है इसमें, Tn बराबर सूत्र समांतर श्रेणी में यनवा पद के लिए सूत्र होता है a + n - 1 × d होता है। यन के स्थान पे कितना रखेंगे 10, a कितना है हमारा -1/2 प्लस यन के स्थान पे 10 - 1, d के स्थान पे क्या रखेंगे 1। ठीक, अब देखिए -1/2 10 में से गया कितना आया 9। ठीक, इतना आ गया, ये है हमारा T10। तो T10 बराबर कितना 9 दूनी 18, 18 में से 1 गया 17/2, ये आ गया हमारा 10वां पद। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा 17/2। देखिए ऑप्शनल में कौन सा सही है, ये सही है, तो ऐसे टिक मार देंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे आपका नंबर फिक्स होता जाएगा। ठीक है, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन इसमें दिया है। बहुविकल्पी में दूसरा क्वेश्चन दिया है ब वाला, क्या है 2, 2, √2, 4, 128 में कितने पद होंगे, ये पूछा है। 4 ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें ये पता नहीं है यह कौन सी श्रेणी है। ठीक है, यह समांतर श्रेणी भी हो सकती है, गुणोत्तर श्रेणी भी हो सकती है, लेकिन जो पहला पद होता है उसको हम ए लिखते हैं। ठीक, अगर ये समांतर श्रेणी होंगी तो डी निकालेंगे, गुणोत्तर श्रेणी होंगी तो आर निकालेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से समझ के आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि समांतर है गुणोत्तर है। समांतर होता तो इसमें से इसको घटाते और इसमें से इसको घटाते सेम आता, लेकिन घटाने पर हम सेम नहीं आ रहा है, तो हम आर निकाल लेंगे, गुणोत्तर श्रेणी के आर को निकाल लेंगे, सार्वनुपात को निकाल लेंगे। उसमें क्या होता है दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद का भाग दे देते हैं, 2/√2 भागे पहले वाला पद, ये कैंसिल हो गया, कितना आया √2, तो ये आर आ गया, ए आ गया। अंतिम पद भी हमें दिया है, यल बराबर 128 दिया है। पूछा है कितने पद हैं, पदों की संख्या पूछा है, मीन्स यन पूछा है। ठीक, और हम जानते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी में अगर अंतिम पद दिया होता है और यह पदों की संख्या में निकालनी होती है तो क्या करते हैं, यल = AR⁻n-1, ये वाला फार्मूला लगाते हैं। तो यल कितना है 128 बराबर ए कितना है 2 गुणे आर कितना है √2 का पावर n-1। इस 2 को इधर ले आएंगे तो भाग चला जाएगा, कितना आएगा 64 बराबर √2 का पावर n-1। अब एक चीज़ देखिए, 64 का हम जब फैक्टर करेंगे तो जब हम 2 को, ठीक है 2 का गुणा जब हम 6 बार करते हैं तो हमारा 64 आता है।
ठीक। और हम ये जानते हैं, यहाँ पर देखिए, हम ये जानते हैं कि 2 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, √2 गुणे √2, मतलब 1 2 को हम 2 अंडर रूट में तोड़ सकते हैं। तो ये यहाँ पर 6 2 है, तो कितने अंडर रूट में तोड़ेंगे? 6 दूनी 12, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं इसका, 6 दूनी 12, तो √2 का पावर 12 बराबर √2 का पावर n-1 यहाँ पर रहेगा। आधार समान है, दोनों बराबर के, इधर वाला आधार समान है, तो घाते जो हैं बराबर हो जाएंगी। तो 12 बराबर n-1, तो n बराबर कितना आ जाएगा आपका? -1 इधर आएगा, तो 12 में जुड़ जाएगा, 12 1 13। ये आ गया आपका पदों की संख्या, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है? दूसरा ऑप्शन सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुविकल्पी में हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है, मतलब सा वाला दिया है। 3x/4 -4 3x का पावर 9 में छठवां पद हमें निकालना है, ठीक है। छठवां पद पूछा है क्या होगा, और ऑप्शन 4 दिए हैं। तो सबसे पहले ऐसा, ये कौन से चैप्टर का आपका है? द्विपद प्रमेय का ये है, ठीक है। तो ऐसा दिया रहता है, तो इसको हम तुलना करते हैं, x + a का पावर n से तुलना, किसका? प्रश्न का। जब तुलना करते हैं तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 3x/4, कामा a बराबर क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ पर ये a है, तो -4/3x, n बराबर क्या आ जाएगा हमारा? ये 9। ये हो गया हमारा, इतनी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे? छठवां पद बोला है, छठवां पद को हम कैसे डिनोट करते हैं? T6 से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे? माना छठा पद नहीं, माना छठा पद T5 + 1 होगा, ठीक है। मतलब कि r के स्थान पे क्या रखेंगे? 5 रखेंगे, ठीक। सूत्र होता है TR + 1 बराबर NCR, x का पावर n - r, a का पावर r, ठीक है। तो r के स्थान पे 5 रखेंगे, 1 बराबर, ध्यान से देखते चलिए, r के स्थान पे हमने क्या रखा? 5 रखा, और n के स्थान पे क्या रखेंगे? 9, c, r के स्थान पे 5, x के स्थान पे 3x/4 का पावर n के स्थान पे 9 - r के स्थान पे 5, a के स्थान पे -4/3x का पावर r के स्थान पे क्या रखेंगे? 5। ये हो गया, मतलब T6 बराबर, ये जो आपका 9 है, इसको हम लिख सकते हैं 9c5 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 9 बटे फैक्टोरियल 9 में से 5 गया 4 फैक्टोरियल 5, ठीक है। अब देखिए 3x/4, 9 में से 5 गया 4 आया, गुणे, अब देखिए इसका हम 5 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 बार, 5 विषम संख्या है, और माइनस का जब विषम संख्या बार मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ही आता है, तो यहाँ पर माइनस ही आएगा। और 4/3x पावर 4 इंटू 4/3x, इसको हमने 2 भागों में तोड़ लिया है, ठीक है। क्यों तोड़ा है? ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए, ये अंश में है, ये हर में है, ये अंश में है, ये वही चीज़ हर में है, तो अंश हर से कैंसिल हो जाएगा, माइनस बचेगा, और 1 4/3x बचेगा। तो T6 बराबर क्या हो जाएगा? 9 को हम तोड़ेंगे, 9 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5 तक रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि नीचे हमारा 5 है फैक्टोरियल में, गुणे फैक्टोरियल 4 को तोड़ेंगे, 4 3 2 1, ठीक, गुणे, देखिए माइनस है ना, तो आगे माइनस लगा देते हैं, 4/3x, ये 5 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, 4 दूना 8 हो गया, ठीक है। और यहाँ से देखिए 3 त्रिका 9 हो गया, इतनी चीज़ें कैंसिल हो गई, ठीक। T6 बराबर, अब 7 6 और 4 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 आएगा, ठीक है, बटे नीचे क्या बचा है? x, ध्यान से देखिए नीचे क्या बचा है? x, और 7 6 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 आएगा, माइनस पहले से है, तो ये आ गया आपका आंसर। चलिए देखते हैं ऑप्शन में कौन सा सही है भाई साहब। पहला सही है, ठीक है, पहला, ये पहला वाला सही है, पहला, ठीक।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखें बहुविकल्पी में चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, सारणिक दिया है, उसका मान पूछा है, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो हम सारणिक को हल करना जानते हैं, सारणिक के चैप्टर से है। पहले वाले को पकड़ लेंगे कोष्टक, ये पूरा कैंसिल किया अपने मन में, 6 चौक 24, फिर माइनस 9 के 9, फिर सूत्र से माइनस लगाया और ये वाला पकड़ा, 2 हो गया। अब इस रो को और इस कॉलम को, इस रो को हमने कैंसिल किया, क्या बचा, 3 2 9 6 बचा, तो 6 त्रिक 18 माइनस सूत्र का 9 दूनी 18, फिर सूत्र का प्लस, फिर 4 को पकड़ा हमने, 4 लिखा, इस कॉलम को इस रो को कैंसिल किया तो 3 1 3 1 के 3 माइनस 4 दूनी 8 बचा। ठीक, अब देखिए 24 में से 9 घटाया, कितना आया आपका 15, ये 18 में से 18 गया, कितना आएगा 0, ये पूरा कहानी ख़त्म हो जाएगा। 8 में से -8 में से +3 को घटाएंगे तो -5 आएगा, -5 का गुणा 4 में करेंगे तो -20 आएगा। अब 15 में से -20 को घटाएंगे, कितना आएगा -5, ये आ गया आपका डेल्टा का मान। ठीक है, देखिए ऑप्शन में कहाँ है, -5 पहला है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए आपके आगे यह वाला आया है, बहुविकल्पी का यह वाला सदिश दिया है, 2 वेक्टर दिया है, प्रक्षेप निकालना है। ठीक है, ये वेक्टर के क्वेश्चन का है। ठीक है, एक वेक्टर दिया रहता है और वह दूसरे वेक्टर पर उसका प्रक्षेप ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारा वेक्टर ए दिया है, ए बराबर i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, और वेक्टर बी दिया है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप दिया है। ठीक, हमें क्या करना है, वेक्टर ए का सदिश वेक्टर बी पर प्रक्षेप निकालना है। इसका हमने सूत्र जानते हैं, क्या होता है सूत्र, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, जिसके आगे पर लगा हो उसको हम हर में लाते हैं, पर को हर में लाते हैं, बस यही इसके लिए जुगाड़ है। ठीक है, अब क्या करते हैं, ए डॉट बी निकाल लेते हैं। ए क्या है हमारा i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है, बी क्या डॉट बी क्या है हमारा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप है। ठीक है, बटे बी हमारा ये दिया है। ठीक है, इसका हम माठ निकाल लेते हैं, तो 2 दूनी 4 प्लस 1 1 1 के 1 प्लस 3 त्रिक का 9, ये इतना हो गया। अब इसका हम डॉट में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पर 1 है, 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, प्लस जे के आगे 1 है, 1 का -1 में करेंगे तो -1, 1 का 3 में करेंगे तो +3 बटे 9 4 13 1 14 √14। ठीक है, ऊपर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका -1 है तो 2 में से 1 जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 1 4 4 बटे √14 कह सकते हैं। ठीक, अब ध्यान से समझिए इसके आगे। अब आपका कोई भी ऑप्शन जो है इसमें से नहीं मिलेगा, लेकिन आप बोल रहे हैं कि सॉल्व कर चुके हैं, कुछ नहीं करना है, हर में जो है करड़ी नहीं छोड़ना है, रूट नहीं छोड़ना है, ऊपर नीचे उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 4 √14 बचेगा, नीचे 4 √14 कितना हो जाएगा 14। तो इसको कैंसिल करोगे आप तो 2 दूनी 4 2 7 14, तो 2 √14 बटे 7। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। देखिए विकल्प में कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी दिया है और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दिया है, ए तथा बी के बीच का कोण निकालना है। हम जानते हैं जब क्रॉस होता है तो वहाँ पे साइन थीटा का यूज करते हैं, जब डॉट होता है तो कॉस थीटा का यूज करते थे। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला है, सभी के वैल्यू को लाके इसमें रखना है। ठीक, देखते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड हमें चाहिए। ठीक है, मॉड हमें चाहिए, मॉड मीन्स उसका मापांक हमें चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले वही निकाल लेते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना है हमारा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, इसका हमें मॉड चाहिए, मीन्स मापांक चाहिए।
कैसे निकलेगा, √3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग बराबर √3 त्रिक का 9, 2 दूनी 4, 6 छक 36, ठीक, 9 4 13, 6 3 9 और 3 1 4, टोटली कितना आया आपका 49 मीन्स 7 आया। इसका मापांक कितना आया, 7 आया, ठीक। अब देखिए वैल्यू को इसमें रखना है हमको, ठीक है, इसमें नहीं है, देखते हैं अगले पेज पे। अब देखिए हमने सूत्र को उतार के जो हमारा मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी आया है उसको लिख लेते हैं, और क्वेश्चन में हमारा वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड दिया हुआ है, तो यहाँ 7 7 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 1/2 आएगा, तो साइन थीटा बराबर 1/2, साइन थीटा का कौन सा वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन π/6 का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से π/6। आप जाके π/6 पे टिक लगा दीजिए, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा ल वाला दिया है, समांतर षटफलक का आयतन ज्ञात करना है और हमें 3 सदिश दिए हैं जो कि क्या है, उसके कोरे हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं समांतर षटफलक का आयतन का सूत्र होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी क्रॉस सी निकालेंगे, ए के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है, गुणा कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी निकालेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, क्रॉस कैसे निकलता है, सदिश गुणनफल ऐसे होता है। बी कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ से आई निकालेंगे 1 है, जे निकालेंगे 2 है, के निकालेंगे -1, फिर क्रॉस सी कर रहे हैं तो सी कहाँ है, 3 -1 2 है, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, आई कैप लिखा, इस कॉलम इस रो को कैंसिल किया तो 2 दूनी 4, माइनस सूत्र का -1 गुणे -1 1, फिर माइनस सूत्र का जे कैप, ये कॉलम ये रो कैंसिल किया तो 2 1 के 2, माइनस 3 का मल्टीप्लाई -1 में किए तो माइनस माइनस प्लस 3 1 के 3, फिर प्लस सूत्र का के कैप कोष्टक बंद, ये कॉलम ये रो हटाया, 1 का मल्टीप्लाई किया -1, फिर माइनस सूत्र का 3 दूनी 6, ये हो गया हमारा, 4 में से 1 गया 3 आई कैप, फिर 3 2 5 मीन्स -5 जे कैप, -6 -1 कितना हो जाएगा -7 के कैप। ये हो गया हमारा, क्या आया है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी आया है। हमें क्या निकालना है, वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, ये हमें निकालना है, ठीक। कैसे निकलेगा, वेक्टर ए का मान, वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ, वेक्टर ए कितना है 2 आई कैप -3 जे कैप प्लस 4 के कैप, डॉट करेंगे किसके साथ, बी क्रॉस सी के साथ, बी क्रॉस सी क्या है 3 आई कैप -5 जे कैप -7 के कैप, ठीक। 2 का 3 में मल्टीप्लाई, क्योंकि आई कैप का आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 आई कैप का 3 आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, आई कैप का गुणा आई कैप में करेंगे वो भी डॉट वाला तो 1 हो जाएगा, उसको लिखते नहीं, फिर माइनस 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 प्लस 5 3 15, -7 -4 का मल्टीप्लाई करें तो -7 चौक 28, ये हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 21 आएगा, -28 बराबर सॉल्व करेंगे तो -7 आएगा, ये आ गया आपका आयतन -7। लेकिन हम जानते हैं कि जो आपका आयतन होता है वो पॉजिटिव होता है, आयतन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो -7 ना लेकर के हम 7 लेंगे केवल, ठीक है। और ऑप्शन में जाएंगे तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही दिख रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन बहुविकल्पी में। अब देखिए हमारा ब वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 + 3i का होल स्क्वायर दिया है, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व करके a + ib में बदलेंगे, ठीक है, समृद्ध संख्या में बदलेंगे, तो a + b का होल स्क्वायर लगा देंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 3 त्रिका 9 आई स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 3 12 आई, ये सूत्र लगा दिया हमने। अब क्या करेंगे, 4 को रहने देते हैं, प्लस देखिए आई स्क्वायर का मान होता है -1 का 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 प्लस 12 आई बराबर -9 प्लस 4 को सॉल्व करेंगे तो -5 प्लस 12 आई मतलब 12 आई। ये हो गया हमारा जेड, ये क्या है हमारा समृद्ध संख्या है। हमें क्या निकालना है, मॉड ऑफ जेड निकालना है। मॉड ऑफ जेड कैसे निकलता है, √x² प्लस y² से बराबर √x² क्या है यहाँ पे -5 है, y क्या है यहाँ पे
12 है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर, माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ठीक है, मतलब 25 प्लस वाई का स्क्वायर 12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 169 और इसका रूट लेंगे तो कितना आएगा हमारा 13, मतलब कि मॉड ऑफ कितना आ गया जेड बराबर 13 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है भाई साहब? दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा बहुविकल्पी में त वाला दिया है। क्या दिया है? एक त्रिभुज दिया है, उसमें ए बी सी भुजाएं हैं, उनका मान दिया है। cos b/2 का मान हमें निकालना है, ठीक है। सूत्र कौन सा लगेगा? cos b/2 बराबर यस अंडर रूट यस माइनस बी बटे ए सी, ठीक। जहाँ पे यस क्या है? हमारा परिमाप है। क्या है हमारा? यस परिमाप है। कैसे निकलता है? तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से भाग देना है, ठीक है। तो ए कितना है हमारा 16, बी 24, सी कितना है 20 बटे 2, ठीक। इन तीनों को हम आपस में जोड़ेंगे तो 60 आएगा, बटे 2 करेंगे तो 30। हमारा यस का मान आ गया 30। इसी सूत्र में ले जाके रख देंगे cos b/2 बराबर अंडर रूट यस का मान हमारा 30 है, कोष्टक में 30 माइनस बी का मान हमारा कितना है 24 बटे ए सी कितना है ए इंटू सी 16 इंटू 20 बराबर अंडर रूट 30 इंटू 30 में से 24 को घटाया हमने, कितना आया हमारा 6 बटे 16 गुणे 20। यहाँ देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और यहाँ 2 तिहाई 6 3 त्रिका 9 अंडर रूट कितना आया देखिए 9 बटे 16। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 3/4, ठीक। तो cos b/2 का मान कितना आया हमारा 3/4 आया। कौन सा ऑप्शन सही है भाई साहब? पहला ऑप्शन सही है, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। था वाला क्वेश्चन हमारा दिया है फाई यक्स का मान दिया है, फाई tan थीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे tan यक्स है वहाँ वहाँ पे क्या रखना है tan थीटा रखना है, ठीक है। तो फाई tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं 1 माइनस tan थीटा को रहने देते हैं वैसे, बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका सूत्र है? सेक स्क्वायर थीटा का। तो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे? सेक स्क्वायर थीटा का अलग अलग बटे कर देंगे, तो 1/सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1/सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा, ठीक, माइनस यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा tan स्क्वायर थीटा को हम sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इंटू सेक स्क्वायर थीटा जब को हम 1/cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे और जब 1/cos स्क्वायर थीटा करेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गया, ठीक। ये आ गया हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। और ये किसका सूत्र होता है भाई साहब? किसका सूत्र होता है? cos 2 थीटा का, ठीक। ये आ गया फाई tan थीटा का मान cos 2 थीटा, ठीक है। ये सूत्र तो मैंने वैसे ही लिख दिए थे, अगर आवश्यकता पड़ता तो चेंज करता मैं, ठीक है। तो cos 2 थीटा ऑप्शन कौन सा 3। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी में हमारा ध वाला क्वेश्चन दिया है बहुविकल्पी में, लिमिट दिया है और इसका मान निकालना है। 4 ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 2 और इसका ऊपर वाले का गुणनखंड करते हैं। तो x स्क्वायर को रहने देते हैं और इसका गुणनखंड करेंगे। ऐसा जोड़िए घटाइए, ऐसी कौन सी संख्या जोड़े घटाएं कि 6 आ जाए, गुणा करने पे 6 आ जाए और जोड़ने घटाने पे -5 आ जाए। तो -3x माइनस 2x, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा, गुणा करोगे तो ये 6x स्क्वायर आएगा, ठीक है, प्लस 6 बटे ये क्या है? इसको बनाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। गुणनखंड देखिए आप क्लास 8th में ही पढ़ चुके हैं, ये जो मैंने किया है ये स्टेप आप क्लास 8th में ही पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़े हैं तो गुणनखंड का वीडियो देख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर, इस 2 पद को अलग करेंगे, इस 2 पद को एक तरफ करेंगे, ठीक।
इस दोनों पद का हम अलग करेंगे, -2x + 6, इस दोनों पद का हम अलग करेंगे। नीचे हम क्या कर सकते हैं, x² - 2² है, एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b का फार्मूला लगा देंगे। तो हमने 2 लिख दिया उसी के स्थान पे। लिमिट x है ना, x टेंस टू 2 है, इसमें से हम x कॉमन लिए तो क्या बचा, x - 3। यहाँ से हमने -2 कॉमन लिया तो क्या बचा, x - 3 बटे नीचे क्या बचा, x + 2 और x - 2 बचा। ठीक है, अब देखिए लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ से ऊपर से जब हम x - 3 को दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x - 2 बचेगा, और नीचे x + 2 और x - 2 बचेगा। x - 2 कैंसिल कर दिए। यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंस टू 2 x - 3 बटे x + 2 इतना बचा है हमारा। अब x के स्थान पे हम 2 को पुट कर देंगे। ठीक है, 2 को पुट करेंगे, 2 - 3 बटे 2 + 2 क्या आएगा हमारा, -1 बटे 4। ये आ गया हमारा आंसर। देखिए थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, कौन सा ऑप्शन सही है आपका, -1/4 तीसरा ऑप्शन सही है। देखते हैं अगला बहुविकल्पी। हमारा न वाला बहुविकल्पी क्या बोल रहा है, log x बेस a का हमें अवकल गुणांक निकालना है, और log x बेस a का अवकल गुणांक होता है 1/x log e बेस a। इसको हमने याद किया था। ठीक है, अब इस वीडियो को इसी पे समाप्त करते हैं, क्योंकि अगर हम सभी को इसी में सॉल्व कर देंगे तो लेंदी हो जाएगा। ठीक है, बहुविकल्पी वाला पार्ट इसमें समाप्त हुआ। अगले वाले में अति लघुत्तरी तथा लघुत्तरी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक